नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर जयपुर व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले पलाड़ा सरपंच प्रकरण जिनका कि निलंबन किया गया था वो काफ़ी चर्चा में था। उस बारे में हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आज बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, पलाड़ा सरपंच प्रकरण जिसके बारे में हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहले भी बताया था, जब ये प्रकरण पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, इसकी खबरें जिस तरीके से उस टाइम पे चल रही थी, कोर्ट ने पलाड़ा सरपंच नीला कंवर को बहाल कर दिया है वापस से। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कोर्ट ने उनको बहाल किया है। उससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि ये पूरा प्रकरण क्या था। जिनको नहीं पता है किस वजह से ये सारा प्रकरण हुआ था और पूरा का पूरा राजपूत समाज एक हो गया था, पूरे राजपूत समाज के संगठन नीला कंवर के समर्थन में आ गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उनका निलंबन हुआ था उसके अंदर सरपंच ने भी बहुत सारे बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि उन पर ये जिस तरीके से काम किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। तो पूरा मामला शुरू होता है एक वीडियो से। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सरपंच पति नीला कंवर के जो पति हैं वो एक टीचर को कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं। टीचर को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे काम करना मत सिखाइए, कुछ ऐसी बातें कहते हैं। उसके ऊपर इतनी तुरंत कार्रवाई होती है बहुत ज़्यादा जल्दी। इस पर जो सरपंच है नीला कंवर, उनका बयान आता है कि पहली बात तो ये वीडियो आधे से बनाया गया है। उससे पहले जो टीचर ने बात कही, जो वो चीज़ नहीं दिखाई गई है, उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। बीच से ये वीडियो बताया गया है। उनसे जो बातचीत हुई उस बातचीत को पूरा नहीं दिखाया गया है। दूसरी बात, निलंबन जब होता है, जब कोई मीटिंग हो पंचायत में, कोई कार्य हो, ये सारे के सारे जो आरोप हैं सरपंच नीला कंवर ने लगाया कि जब कोई पंचायत में मीटिंग नहीं हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ है, तो एक सरपंच को आप कैसे निलंबित कर सकते हो उसके कार्य को बिना देखे हुए। सरपंच पति ने अगर कुछ काम किया है, सभी लोगों ने जो समर्थन में जो लोग आए उन्होंने कहा कि अगर सरपंच पति ने कोई गलती करी है तो आप शिकायत करो उस बारे में, लेकिन उसमें आप सरपंच को किस तरीके से निलंबित कर सकते हो, वो सारी की सारी चीजें इस तरीके से दिखाई। जिस तरीके से पूरा मुद्दा उठा, फिर एक जातिवाद का इसमें एक मोड़ आया। सबसे पहले ये कहा गया, जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी, जो सारी की सारी बातें आ रही थी, न्यूज आ रही थी, उसमें यह दिखाया जाता है कि एक दलित शिक्षक को एक राजपूत सरपंच किस तरीके से कह रहा है, एक सामान्य सरपंच इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो कुछ लोगों ने इसको जातिवादी मोड़ देने की कोशिश करी। किस तरीके से एक शिक्षक और सरपंच की बात को एक जातिवादी मोड़ लेके दिखाया गया। ये दिखाया गया कि एक दलित शिक्षक के साथ किस तरीके से व्यवहार हो रहा है, किस तरीके से बर्ताव हो रहा है, जबकि क्या बात थी क्या बात नहीं थी उस बात का पूरा वीडियो भी नहीं आया था। तो जिस तरीके से ये सारा का सारा काम हुआ, उसके बाद सरपंच ने अपने वीडियो संदेश में जारी करके ये कहा कि ये सारा का सारा काम जो है वहाँ के जो विधायक हैं उनके कारण हो रहा है। उन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। वो नहीं चाहते कि उनके पति की जो राजनीतिक पैठ बढ़ रही है वो आगे बढ़े, और जिस तरीके से षड्यंत्र रचा है ये बिल्कुल भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने जो ये किया है हम उस चीज़ को सामने लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो विधायक हैं इन्होंने मेरे खिलाफ पंचायत में आकर सभा करी थी कि भाई वोट मेरे को ना दें। तो ये सारी बातें, बहुत से आरोप प्रत्यारोप लगे, एक दूसरे पे बहुत कुछ कहा गया। इसमें राजपूत समाज के सारे जो संगठन हैं वो नीला कंवर के समर्थन में आ गए थे। चाहे से श्री राजपूत करनी से ना हो, चाहे से श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी से ना हो, चाहे से रॉयल ग्रुप हो, कोई सा भी हो, चाहे राजपूताना संघ हो, चाहे ओमपना टाइगर फोर्स हो, यहाँ तक कि जो परबतसर के पूर्व विधायक मान सिंह कीनसरिया, उन्होंने भी वीडियो जारी कर यह संदेश दिया कि एक तरीके से यह राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा है। बहुत से लोगों ने इसे जातिवादी मुद्दा बनाया, लेकिन ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा हो रहा है। लोग नहीं चाहते कि ये जो सरपंच पति हैं ये आगे बढ़े। तो अब आपको मैटर बताते हैं कि जब ये मैटर अब ये कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद किस तरीके से कोर्ट ने इनको बहाल किया होगा, उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात है कि इसके अंदर जो टीचर और सरपंच के जो विवाद हुआ था उसका समझौता भी हो गया था। उसका समझौता होने के बावजूद जिस तरीके की ये कार्रवाई हुई
उस पर सरपंच लीना कंवर ने भी बहुत कड़े आरोप लगाए थे कि जब दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है तो आगे कार्रवाई का मतलब क्या हो रहा है। तुरंत एसडीएम के या आगे से जो भी अधिकारी हैं वो इतना जल्दी एक्शन ले रहे हैं जिसका कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। देश में कोरोना फैल रहा है और इन लोगों को एक इतनी सी पंचायत की इतनी फिक्र पड़ी है, एक इतनी सी लड़ाई के मुद्दे की इतनी फिक्र हो गई, जबकि दोनों पक्षों के अंदर समझौता भी हो गया था। तो ये सारे के सारे आरोप प्रत्यारोप उस वक्त चले। सरपंच लीना कंवर उस वक्त वहां नहीं थी जिस वक्त ये घटना हुई। लीना कंवर ने कुछ भी नहीं कहा था। लीना कंवर ने उस वक्त ये भी कहा था कि हर एक आदमी अपने पति की मदद लेता है। हर एक जो औरत है, अगर उसका पति सक्षम है, अगर कुछ समझदार है तो उसकी मदद ले लेती है। अगर वो मेरी कुर्सी पे अगर बैठे थे, कुछ मदद कर रहे थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से लोग आपने देखा भी होगा कि पंचायत में ज़्यादातर कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, उस वजह से उनके पति ही वो सारा कार्यभार संभालते हैं। लेकिन लीना कंवर पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये जो सारा कार्यभार है, अगर बैठे थे, वो मीटिंग तो कोई हुई नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर वो वहां पे कुछ देख रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो अब ये देखिए कि कोर्ट ने 2-3 अब जो ये हम आपको बता रहे हैं, अगला मुद्दा ये हो सकता है कि जिस तरीके से कोई भी मीटिंग नहीं हुई पंचायत में, कोई भी कार्य नहीं हुआ पंचायत में, किस बेसिस पे आप सरपंच को निलंबित कर सकते हो, क्योंकि उस वीडियो में सरपंच का कहीं भी कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है सरपंच को बहाल करने का, क्योंकि सरपंच का इस मैटर में कोई भी वीडियो नहीं था, कोई भी बयान नहीं था। सभी के द्वारा कहा गया कि अगर इसमें सरपंच पति की कोई गलती है तो उनके खिलाफ ये बात होनी चाहिए थी, लेकिन दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका था। उसके बावजूद भी ये सारा का सारा काम हुआ है। ये कारण हो सकते हैं कि सरपंच को इस चीज के लिए बहाल किया गया है। दूसरी बात, देश में इस तरीके से जो प्रकोप चल रहा है उसके अंडर इस तरीके से कार्रवाई होनी, सरपंच ने पहले ही कहा था कि ये सारी की सारी जो कार्रवाई है ये द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है। इसमें कहीं भी कोई तथ्यात्मक आपको चीज नहीं निकलेगी। हम कोर्ट में जाएंगे, हमें न्याय मिलेगा। ये सरपंच ने पहले ही भरोसा जताया था। जो लीना कंवर है, पलाड़ा सरपंच ने पूरे तरीके से इस बात को नकार दिया था कि उनके द्वारा कोई भी जातिवादी बात कही गई है। उन पर यह भी आरोप लगे थे कि यह कहा गया है कि उनको जातिवादी शब्द बोले गए, जो टीचर हैं उनको जातिवादी शब्द कहे गए। लेकिन न्यूज़ जब वहाँ पे लोग गए, पत्रकार जब वहाँ पे गए, मीडिया जब वहाँ पे गई, तो वहाँ पे उन्होंने जो ऑफिस में जो कार्यरत लोग हैं उन लोगों से पूछा कि क्या ऐसी कोई घटना हुई थी कि टीचर को ऐसा कुछ बोला गया हो, जातिवादी शब्द बोले गए हों कि जिससे ये मामला बढ़ा हो। तो वहाँ के जो स्टाफ हैं उनका आप इंटरव्यू साफ साफ देख सकते हो। उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि अध्यापक को जातिवादी शब्द बोले गए हो, अध्यापक को जाति सूचक शब्द कहे गए हो, गालियाँ दी गई हो। ये सारी की सारी खबरें हैं जो गलत हैं। अगर किसी ने वो वीडियो देखा होगा तो वीडियो के अंदर भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी जाति सूचक शब्द नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके उन्होंने जातिवादी सोच के अंतर्गत ऐसा कुछ किया है। सरपंच ने पहले ही कह दिया था कि ये जो पूरा का पूरा मैटर है ये एक तरीके से राजनीतिक द्वेषता का है। लोगों ने जिस तरीके से मेरा सपोर्ट किया है, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि वो इस पद पे ना रहें। और लीना कंवर ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस घटना से पहले भी एक वीडियो पोस्ट किया था। उस वीडियो में उन्होंने दिखाया भी था कि 4 से 5 लोग पंचायत में बैठे हैं। लीना कंवर ने कहा है कि ये लोग डेली यहाँ पे आ जाते हैं, हमें डराने धमकाने के लिए। दूसरे पक्ष के लोग हैं ये यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं ताकि हम डर जाएं, हमें डराने धमकाने के लिए ये लोग यहाँ पे आके बैठते हैं। किस तरीके से यहाँ पे माहौल बना के रखते हैं उन्होंने उस वीडियो में पूरा दिखाया था। उस वीडियो में कहा था और उन्होंने उन लोगों को 3 से 4 लोगों को पंचायत से बाहर करते हुए भी दिखाया था कि किस तरीके से वो लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। उन्होंने जो सेक्रेटरी है उससे पूछा भी कि क्या आप लोगों ने इनको यहाँ पे बिठाया है। उन लोगों ने कहा था कि हम उनसे मिलने आए हैं, जो वहाँ पे अफसर जो सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने हमें यहाँ बैठाया है। तो लीना कंवर यहाँ पे जाती हैं और उनसे पूछती है क्या आपने इन लोगों को यहाँ पे बैठाया है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैंने इनको अंदर बैठने के लिए नहीं कहा है। ये मैटर जो है ये इनके निलंबन से पहले का है। तो लीना कंवर ने साफ साफ कहा कि ये सारी चीज़ें अभी से नहीं, ये सिर्फ एक टीचर का मामला नहीं है, ये पूरे की पूरी एक राजनीतिक द्वेषता का मामला है। किसी तरीके से मेरे पति जो राजनीति में उभर रहे हैं
उनसे लोगों की द्वेषता है और उन्हें फंसाने के लिए, हमें इस चीज़ से हटाने के लिए सरपंच पद हम जीत चुके हैं, हम सरपंच बन चुके हैं, इसलिए कुछ लोगों को ये चीज़ रास नहीं आ रही है और उन्होंने ये हरकत करी है ताकि लोगों की नज़रों में हम ऐसे आए कि हमने टीचर के साथ ऐसा किया, हमने टीचर के साथ वो किया। लेकिन टीचर और सरपंच के बीच समझौता हो चुका था, जो भी सारी की सारी बात है। लेकिन सरपंच ने यह भी कहा कि जिस तरीके से द्वेषतापूर्ण कार्रवाई हुई वो साफ साफ ये चीज़ दिखाती है, लेकिन हमें न्याय पे भरोसा है और हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाके हम इस चीज़ के अपने पक्ष रखेंगे, सारी की सारी बातें रखेंगे और हमें पूरा पता है कि कोर्ट हमें इस चीज़ से बहाल करेगी और जो निलंबन है उसको निरस्त करेगी। तो ये एक तरीके से सरपंच लीना कंवर की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। सरपंच लीना कंवर आज से अपना पदभार संभाल लेंगी, उनको बहाल कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।